मैं एक अस्पताल में काम करने वाला साधारण सा लड़का हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। वह ठंड का मौसम था और उसमें मुझे गर्मी एक रसमलाई जैसी आंटी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मौका मिला। उस दिन मेरे बॉस दूसरे शहर में मरीज देखने गए थे। सभी मरीजों की जिम्मेदारी मेरे और मेरे साथ के स्टाफ पर थी। उसी दिन उन आंटी से मैं पहली बार मिला था। ठंड के कपड़ों की वजह से चेहरे से वह सुंदर थी, एकदम गोरी चिट्टी और चिकनी जैसी भोजपुरी टीवी हीरोइन जैसी थी। जब मैंने उससे कहा कि अपनी बीमारी के बारे में बताइए तो वह थोड़ा हिचकिचाई। आंटी बोली, मैं आपको नहीं बता सकती, डॉक्टर साहब को बुलाइए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं, अगर आपको सिर्फ उनसे ही बात करनी है तो आप 2 दिन बाद आइए। आंटी बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ हो नहीं सकता क्या? प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपकी परेशानी देखते हुए अपने बॉस को कॉल पर बता देता हूँ, वह मुझे दवाई और इलाज बता देंगे, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा। आंटी मेरी बात मान गई। उन्होंने बताया कि उनकी जांघ पर इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से वह परेशान है। मैंने कहा, आप एक काम कीजिए, जिस जगह इन्फेक्शन है रूम में जाकर वहाँ की फोटो ले लीजिए ताकि मैं बॉस को भेज सकूं और वह मुझे बता देंगे कि क्या करना है। आंटी को मेरा सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने अंदर कमरे में जाकर फोन से फोटो निकाली और बाहर आ गई। आंटी बोली, यह फोन नया है तो आप इसमें से फोटो देखकर डॉक्टर साहब को भेज दो। मैंने चालाकी से उनके व्हाट्सएप से फोटो खुद को सेंड की और फिर बॉस को भेजा। 5 मिनट तो मैं उनको देखता ही रह गया। मेरा ध्यान सिर्फ उन आंटी पर था, बाकी मरीजों को दूसरे के भरोसे डालकर मैं इधर मन ही मन मौज ले रहा था। बॉस ने फोटो देखी और मुझे डिलीट करने का मैसेज देकर दवाई बता दी और फिर ऑफलाइन हो गए। मैं फोटो क्यों डिलीट करता, मैंने संभाल कर रख ली और आंटी को बोल दिया, मैंने अपना नंबर आपके फ़ोन में डाल दिया है, कुछ परेशानी हो तो कॉल कर लेना। आंटी हैरानी के साथ दवाई लेकर चली गई। उसके बाद 2 रातों तक उनकी याद में मैं यही सोच रहा था कि आंटी का रसमलाई के जैसा एकदम मीठा रसगुल्ला उनके चेहरे से मिठास टपक रही थी, स्ट्रॉबेरी के जैसे मानो रस भरा पड़ा हो। फिर अचानक से चौथी रात को मेरे पास आंटी की कॉल आई। मैंने हैरानी से कॉल उठाई क्योंकि मुझे उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आंटी बोली, जी मैं काव्या बोल रही हूँ, हैदराबाद से, जो आपके पास दवाई लेने आई थी, याद है ना? मैं अपनी खुशी दबाता हुआ बोला, जी हाँ याद है। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी थोड़ा ठीक है मगर खुजली बहुत है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, आप कुछ बता दीजिए। मैंने कहा, ऐसे कभी कभी खुजली होती है, आप परेशान मत हो, जल्दी आराम हो जाएगा। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं जो आंटी से दोस्ती हो जाए। मैंने अब उनके व्हाट्सएप के स्टेटस देखना और उन पर कमेंट करना शुरू कर दिया। फिर प्राइवेसी के साथ उनके लिए मैं अपने स्टेटस लगाने लगा। मैंने नोटिस किया कि वह मेरे स्टेटस को रेगुलर देख रही हैं। अब मैंने वह वाले भी स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। वो भी अब मुझसे स्टेटस सेंड करने के लिए कहती थी। इस तरह हमारी बात शुरू हो गई। बातों बातों में पता चला कि वह अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेशन से गुजरी है। यह सब जानकर मुझे उनसे हमदर्दी हो गई। अब हम रोज बातें करते और मैं उनसे फ्लर्ट करता तो मुझे अपनी फोटो देती और मैं उनके स्टेटस बनाता। वह पिक्स भी बहुत भेजती थी। उनका गला जैसे आम की बड़ी घास, जिसे काटो तो जिंदगी खुशहाल हो जाए। उनके और सोफे में कोई फर्क नहीं था। एक बार वह तो मखमल के बिस्तर में दबने एहसास हो। यही सब सोचकर पता नहीं कितनी बार मैंने उनकी याद में आंसू निकाले। अब काफी वक्त गुजर गया था, हम दोनों काफी खुल चुके थे। वह मुझसे फोन पर बात करती और वीडियो कॉल पर अपने खुद के दर्शन कराती। वह मुझे अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो चुकी थी। फिर वह दिन आया जब हम दोनों के मिलन होने वाली थी। रात का वक्त था, बारिश का मौसम था, मैं हॉस्पिटल में था। मेरी ड्यूटी खत्म होने में आधा घंटा था और डॉक्टर साहब जा चुके थे। मौसम को देखकर स्टाफ भी मुझे फंसाकर जल्दी घर चला गया। तभी आंटी की कॉल आई, मैं दवाई लेने आ रही हूँ।
मौसम खराब हो तो आप मेरी दवाई बनाकर तैयार रखिएगा। मुझसे जवाब लिए बिना ही कॉल कट गई। आंटी आई और बोली, अरे यार डॉक्टर साहब चले गए क्या? मैं शैतानी से बोला, मैं तो हूँ ना, ये रही आपकी दवाई। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने पूछा, आप अकेली आई हो? आंटी बोली, मैं रिश्तेदार के घर आई हुई थी तो सोचा कि दवाई भी लेते चलूं, मगर इस बारिश में कैसे जाऊंगी, बड़ी मुश्किल हो गई है। मैंने फौरन से उनका हाथ पकड़ा और करीब हो गया। आंटी हैरानी से मुझे देखने लगी। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? मैंने कहा, कोई नहीं देखेगा, यहाँ लोग दूसरे के केबिन में नहीं जाते। यह बोलकर मैं उन्हें खींचने लगा और उनको दीवार से लगा दिया। आंटी हंसने लगी, आज आपको क्या हो गया है, शर्म नहीं आती? एक मजबूर का फायदा उठाते हुए मैंने कहा, जब मजबूर ही फायदा दे रहा हो तो क्या पीछे हटूं? फिर बिना देर किए मैं उनके होठों को प्यार करने लगा। उनके होठ जैसे रसमलाई में रसगुल्ले की याद दिला रहे थे। उनके लिपस्टिक कैसे रसमलाई में स्ट्रॉबेरी शेक का काम कर रही थी। मैं लगातार उनके होठों को देख रहा था और वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मेरे हाथ मेरे काबू के बाहर हो गए। मेरी और आंटी की क्रिकेट वाली लड़ाई शुरू हो गई थी। मेरे ऊपर का काम का जोश पूरा चढ़ गया था। आंटी भी नहीं रुकने वाली थी। माहौल और मौसम भी हमारे साथ थे। उसके बाद तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, मेरे और आंटी के बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिर रही थी और धीरे धीरे आंटी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहा था। जैसे जैसे बारिश की आवाज बढ़ी, मैं भी आंटी के साथ क्रिकेट खेलने के लिए स्पीड बढ़ा दी। मैं आंटी के साथ बहुत ही जोश में मस्त वाला क्रिकेट खेल रहा था। मैंने आंटी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खूब देर तक खेला। उसके बाद हमने बीच में आराम करने लगा, क्योंकि 1 घंटे तक लगातार खेलने के बाद मैं थोड़ा थक गया था। उसके बाद आराम करने के बाद मैंने आंटी के साथ खेलना फिर से स्टार्ट किया और इस बार मैंने 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का ताबड़तोड़ खेल खेला। यह खेल खेलने के बाद मैं और आंटी बिल्कुल थक चुके थे। उसके बाद आंटी मेरे पास आई और बोली, अभी मेरे राजा मजा नहीं आया है, अभी तो पूरा खेल बाकी है। आंटी ने मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मैं दूध का गिलास पिया। आंटी ने पता नहीं दूध की गिलास में क्या मिलाया था। मेरा तो जोश फिर से चढ़ गया। उसके बाद मैं फिर से मस्त वाला क्रिकेट का खेल स्टार्ट कर दिया और इस बार तो मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंटी जी बोली जा रही थी कि बस करो, अब बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं नहीं रुका और बहुत देर तक क्रिकेट का खेल खेलते रहा। उसके बाद लगभग 2 घंटे तक मैंने यह खेल जारी रखा। इसके बाद आंटी बहुत ज्यादा थक गई और उन्होंने आगे खेल खेलने से मना कर दिया। उसके बाद अचानक आंटी का फोन बजा और वह उठकर फोन पर बातें करने लगी। फिर आंटी बोली, घर से मुझे लेने मेरे शौहर आ रहे हैं, यहाँ वह आने वाले हैं, यह बताने के लिए कॉल किया है। हम अपना बाकी काम फिर कभी करेंगे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।